गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो कैसे हो आप दोस्तों? आई होप यू आर गुड एंड हेल्थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल आर मोस्ट वेलकम टू योर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाई पीके सूत्री। ओके, सो आज अपन जा रहे हैं नया टॉपिक स्टार्ट करने जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस और सीरीज के बारे में अपन यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जो सीक्वेंस एंड सीरीज होती है वो टू टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है? टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट क्या होती है? फर्स्ट होती है एपी और सेकंड क्या होती है? जीपी। टू टाइप्स की होती है। एपी को क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक। ये होती है अर्थमेटिक। ए मतलब पी मतलब प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और जीपी मींस क्या होता है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये होगी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, यहां तक। अब ये टू टाइप्स के होते हैं। इन दोनों टाइप्स के बारे में अपन क्या करेंगे, बारी बारी से यहाँ पे क्या करेंगे, पढ़ेंगे एक एक को लेके। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ से एपी से स्टार्ट करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे यहाँ पे एपी। फर्स्ट हेडिंग डालेगा एपी। अब एपी क्या होती है, जिसकी फुल फॉर्म मैंने बता दी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब एपी में क्या होगा, कुछ सीक्वेंस इस तरह होगी, अपनी सीरीज वगैरह इस तरह होगी, जिसमें हमेशा क्या था, या तो कुछ मल्टीपल, या तो कुछ क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्या कुछ ऐड हो जाएगा, या तो कुछ उसमें जोड़ देंगे या कुछ उसमें से घटाते जाएंगे, या तो घटाते जाएंगे तो कंटिन्यूस में क्या करते हैं, माइनस करते जाएंगे, और अगर प्लस करते जाएंगे तो उसमें कंटिन्यू प्लस करते जाएंगे। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे कैसे प्लस माइनस करते हैं, इसका देखते हैं एग्जांपल। जैसे अपने एक एग्जांपल है, एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे आप ले 1, बाद में ले लिया आपने 3, बाद में 5, 7, 9, 11, ऐसे ऐसे चलती जा रही है। ये एग्जांपल है एपी का। अब देखते हैं इसमें कैसे क्या होता है। अब जैसे इसमें देख ले, इसमें देखते हैं सबसे पहले एपी में क्या होता है, इसका मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट क्या होता है, जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, कॉमन होता है। तो कॉमन डिफरेंस, इसमें डिफरेंस क्या होगा, कॉमन होगा, जिसको किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। डिफरेंस का अपन क्या किया, डी ले लिया। यहाँ पे ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब इसमें डिफरेंस देखो, जैसे 3, 1 है, 1 में कितना किया, +2 किया, यहाँ पे +2 किया, +2 किया, कितना बन गया, 3 बन गया। अब 3 में कितना, +2 किया, आगे देखो तो कितना 5, इसमें क्या +2 7, और +2 किया तो 9 बन गया नहीं, इससे 11 बन गया। इस तरह क्या धीरे धीरे बनता जा रहा है। तो ये क्या हो गया, एक एपी का एग्जाम्पल हो गया। इसमें क्या होगा, जो डिफरेंस है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, कॉमन है या नहीं? डिफरेंस कॉमन मतलब सभी में एक समान है, मतलब सेम है डिफरेंस। ये डिफरेंस क्या है, सेम है। इसमें हमेशा एपी में क्या आएगा, डिफरेंस है तो सेम आएगा, या प्लस आएगा या माइनस आएगा। इसमें इस चीज का ध्यान रखना। जिसका इसका जनरल फॉर्म लिखते हैं अपन, कैसे लिखते हैं इसको देखते हैं। इसकी जनरल फॉर्म ये होती है, जैसे फर्स्ट ये ए आ गया, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, फिर डेस 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 डेस। यहाँ पे ए एन वापस जाएगा। एन तो वापस कौन सा होता है, एन टर्म आ रही है। अब इसमें देखते हैं, ये वाला है तो ये बेसिकली क्या होता है, ये फर्स्ट टर्म होती है, और ये कौन सी, सेकंड टर्म होगी, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। अब इसमें आपने देखा होगा, जैसे यहाँ पे लेते हैं इसको, पहले यहाँ पे तो ठीक है। अब ये कौन सी टर्म होगी, फर्स्ट टर्म, और ये कौन सी होगी, सेकंड टर्म। इसी तरह ये कौन सी होगी, थर्ड होगी, ये कौन सी होगी, फोर्थ होगी। ठीक है। अब धीरे धीरे क्या करती, बढ़ती जाए। अब इसमें देखना, ए फर्स्ट टर्म में क्या है, ए, और डी के मतलब इसमें क्या है, डिफरेंस 0 है, कॉमन डिफरेंस नहीं। अब इसमें देखो कितना किया, +2 जोड़ दिया, मतलब जो डिफरेंस हुआ, डी जोड़ दिया तो क्या बन गई, सेकंड टर्म बन गई। फिर इसमें कितना डिफरेंस को 2d कर दिया, फिर 2d हुआ, और यहाँ पे कितना 3d हुआ। तो इसका एक मतलब जैसे कैसे कैसे बढ़ा, जैसे यहाँ पे 1 है, 1 में +d किया, डिफरेंस कितना है अपने 2, तो कितने बच गए, 3 बच गया। ये कौन सी टर्म आ गई, सेकंड टर्म आ गई, नहीं गई। अब यहाँ पे देखते हैं 3 में वापस क्या गया, डिफरेंस जोड़ दिया अपने 2, तो कितना बच गया, कितना बन गया, 5, नेक्स्ट टर्म बन गई। ऐसे क्या किया, 5 में वापस डिफरेंस अपने ऐड कर दिया, तो कितना बन गया, 7। मतलब जैसे जैसे अपन डिफरेंस ऐड करते जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रही है, अगली टर्म बनती जा रही है। और डिफरेंस किस में ऐड कर रहे हैं, इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, जो टर्म बने उसमें आगे डिफरेंस ऐड कर रहे हैं। जैसे इसका है, ये है ए है, अब इसमें अपने डिफरेंस ऐड किया a प्लस डी, तब सेकंड टर्म बनी नहीं बनी। अब जैसे थर्ड टर्म कैसे बनी अपनी, a प्लस डी सेकंड टर्म है, इसमें हमने डिफरेंस d ऐड कर दिया, तो कितना बन गया, a प्लस 2d। ये कितने बन गए, थर्ड टर्म बन गए। तो इसमें क्या ध्यान रखना आपको, जैसे अपन इसमें n टर्म लाते हैं, n टर्म कैसे लाएंगे इसमें, अगर इसमें a है, अगर सेकंड टर्म में कितना है, 1 d आया है, और थर्ड टर्म में कितना है, 2 d आया है, और फोर्थ टर्म में 3 d आया है,
इसी तरह अगर n टर्म निकालनी हो तो कितना डिफरेंस आएगा, n-1 डिफरेंस, मतलब a क्या हो रहा है, कम हो रहा है। थर्ड में फोर्थ में a कम हो गया मतलब 3 आ गया, थर्ड में कितना आ गया, a कम आ गया मतलब 2 आ गया। जैसे इसमें सेकंड में कितना a कम आ गया तो मतलब केवल ओनली 1d आया है। तो इसमें जैसे जैसे बढ़ रहे आगे वैसे वैसे a कम होता जा रहा है, तो मतलब n टर्म कितनी होगी यहाँ पे a प्लस फर्स्ट टर्म तो कॉमन है, फिर कितना आ गया n-1d आ गई, यह क्या होगी n टर्म होगी। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है इसमें, ये वाली आपकी इंपॉर्टेंट है, इसकी क्या होती है, जनरल फॉर्म होती है। अब इसमें जो डी है वो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इसका एक फॉर्मूला बनाते हैं अपन। डिफरेंस क्या होगा हमेशा, डी क्या होगा, इसका आप ऐसे निकाल सकते हो, नेक्स्ट टर्म माइनस बैक टर्म, ओके, नेक्स्ट टर्म माइनस बैक टर्म, ये इससे डिफरेंस निकला। नेक्स्ट टर्म का मतलब क्या हुआ, जैसे हमने सेकंड टर्म है ये वाला है, 3 में से नेक्स्ट टर्म कितनी है यहाँ पे, जैसे 3 है और बैक टर्म कितने -1, तो कितना डिफरेंस हुआ यहाँ पे, 2 आया नहीं आया। अब जैसे अपन ये एग्जांपल लेते हैं 5 और 7, चलो ये 2 ले लिया, इसमें नेक्स्ट टर्म कौन सी 7 है, 7 माइनस बैक टर्म कितने 5, कितने हैं 2, तो डिफरेंस को क्या कर सकते हैं अपन, नेक्स्ट टर्म माइनस बैक टर्म से अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब उन बात करते हैं यहाँ पे एन टर्म की, तो एन टर्म होगी उसके बारे में देखते हैं। एन टर्म क्या होगी यहाँ पे, जिसको जनरली एन से डिनोट करते हैं, एन मतलब इसके पैरों में क्या लगा दिया, एन लगा दिया। एन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, एन टर्म ने ये बनाई नहीं बनी थी, ये वाली एन टर्म होती है यहाँ पे एन, तो क्या होगा a प्लस n-1 इंटू डी, हमेशा इस चीज का आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान रखना है एन टर्म को। अब अगर देते आपको मतलब जो टर्म होते हैं, जैसे बोले स्टार्टिंग की जो 15 टर्म्स होती है उनका आपको क्या करना है, सम करना है। सम कैसे निकालते हैं किसी भी टर्म का, तो सम को क्या करेंगे, सम का ऐसे लिख देते हैं, सम ऑफ टर्म। किसी टर्म्स का क्या सम कैसे करते हैं इसके बारे में देखते हैं। सम को क्या करें, एस एन, इसको इससे डिनोट कर दिया, इसको करेंगे अपन n/2 a प्लस सॉरी 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये इसका फॉर्मूला होता है। दो तीन फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। फर्स्ट फॉर्मूला क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ये कैसे होता है, ये तो अपने आप वहां पे दी हुई है, मतलब इस फॉर्म में आपको दिया होगा जनरल फॉर्म, जैसे एग्जांपल है इस तरह दिया होगा, और इसमें क्या करना, अपन डिफरेंस करना है। डिफरेंस निकाल सबसे पहले क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्म माइनस बैक टर्म कर देंगे, फिर क्या करेंगे एन टर्म निकालें। एन टर्म का फॉर्मूला दिया था a प्लस n-1 इंटू डी। एन टर्म मतलब हो गया लास्ट टर्म, जो जहां तक हम निकालने वहां तक। आज इनका सम वगैरह किससे हो जाएगा, n/2 2a प्लस n-1 2। अब जैसे सम प्लस सम ऑफ टर्म, मतलब सम किसी टर्म का सम निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, जैसे इस फॉर्मूले को खोलते हैं, आगे इजी से क्या करते हैं, कैलकुलेशन बनाते हैं, इजी स्टेप में एक फॉर्मूला बनाते हैं अपने जो अपने लिए सॉल्यूशन करने में क्या इजी रहेगी। तो यहाँ पे देखते हैं जैसे एस एन, इसको एक बार तोड़ो, 2a को तोड़ लिया, जैसे a प्लस a कर दिया, ठीक है। आगे वाला इससे कैसा n-1 इंटू डी कर दिया अपने। अब देखो इसको, देखो यहाँ से ये वाला a प्लस n-1 इंटू डी क्या हो गया, एन पद हो गया नहीं होगा, एन टर्म होगी नहीं होगी यहाँ पे ए एन वाली, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, यहाँ पे ए एन लिख सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला बन गया है, एस एन इक्वल्स टू n/2 a प्लस ए एन लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते इसको, इसकी जगह कितना ए एन, ये फर्स्ट टर्म होगी, तो इसको बेसिकली क्या लिख सकते हैं, एक यहाँ पे फर्स्ट टर्म है एक, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं n/2, यहाँ पे क्या फर्स्ट टर्म माइनस सॉरी प्लस एन, मतलब क्या एन टर्म मतलब लास्ट टर्म, लास्ट। तो ये अपना क्या आ गया, फॉर्मूला बन गया। इससे अपन क्या डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इधर अगर फॉर्मूला को रखने की जरूरत नहीं। अब जैसे फर्स्ट टर्म तो अपन को पता होगी, और सीधा क्या करेंगे, एन जो एन टर्म है वो अपन निकालेंगे, उसके बाद सीधा इसमें की वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो अपनी वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगा, आंसर इसमें आ जाएगा। ये तीन चीजें ध्यान देनी है। आज इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं अपन डिफरेंस के बारे में, कौन कौन से एग्जांपल है, कैसे कैसे एग्जांपल है, उसके बारे में देखते हैं। यहां तक हो गया, अब अपन देखते हैं एग्जांपल। एग्जांपल अभी बताएंगे तो आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या करवाया यहाँ पे। तो आपको तीन चीज ध्यान रखना है, फॉर्मूले वगैरह, डिफरेंस ध्यान रखना है, और मतलब जो एंड टर्म होती है वो ध्यान रखना है, और जो सम होता है उसको ध्यान रखना है, फॉर्मूला उसके बाद अपने यहाँ पे आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, एग्जांपल 1 जैसे लिया उसने
2 4 6 8 10 डेस 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 आगे चलती जा रही, ठीक है। अब इसमें देखो सबसे पहले फर्स्ट टर्म क्या होगी, ए, ये क्या है, ए है नहीं फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे लिख लिया ए इक्वल टू कितना है 2, ठीक है। अब निकालते हैं डी, निकाल दे डिफरेंस। डिफरेंस हमेशा क्या होगा, क्या बताया था मैंने, नेक्स्ट टर्म माइनस बैक टर्म। तो सपोज आपने नेक्स्ट टर्म को 2 ये ले ली, नेक्स्ट टर्म 4, बैक टर्म कितने है 2, 4 माइनस 2, तो डी कितना बच गया 2, तो डी कितना आ गया यहाँ पे 2 आ गया, डिफरेंस 2 आ गया। अब अपन देखते हैं यहाँ पे किसी को भी निकाल सकते हैं, इसकी निकाली तो 8 में से कितना 6 घटाना है, 8 में से कितना 6 घटाना कितना बचा 2, यहाँ पे से 10 में से 8 घटाया 2, यहाँ पे 6 में से 4 घटाया 2, यहाँ पे 2 3 भी निकाल के देख लो, सेम आ रहा तो आगे भी अपने क्या आएगा, सेम आएगा बेसिकली यहाँ पे। अब यहाँ पे देख लिया अपन, डी आ गया। अब अपन निकाल दे, जैसे आपको क्वेश्चंस दे दिया, यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दिया, फाइंड द 10th टर्म। आपको क्या निकालना है, 10वां पद निकालना, 10th टर्म निकालना है, तो उसको कैसे निकालते हैं, तो मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या दिखाया था, एन इक्वल टू कितना होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना है यहाँ पे 10 है, ये फॉर्मूला था अपना, तो 10 रख दो, ए 10 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2। इसको सॉल्व कर दो, 8 10 इक्वल टू 2 प्लस 10 माइनस 1 कितना 9 इंटू 2, तो कितना बन गया 8 10 इंटू 9 इंटू 2 कितना बन गया 18 प्लस 2 20। ओके, तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया 20 आंसर आ गया। तो मतलब इसका ध्यान रखना, 10 टर्म क्या आ गई अपनी 20 आ गई। आज जैसे आपको बी दे दिया, मतलब फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म, मतलब स्टार्टिंग के 10 पदों का क्या करना है अपन को, सम निकालना है यहाँ पे। तो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब होता है स्टार्टिंग से लेके अपन को निकालना है आगे जो 10 तक आता है वहां तक। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, जो मैंने बताया था, क्या होता है एस एन इक्वल टू कितना होता है n बाई 2, फॉर्मूला क्या था 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें देखते हैं अपन यहाँ पे, तो एस एन और 10 ले ले, n इक्वल टू कितना 10 के निकालना, तो 10 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे कितना 2 इंटू ए का मतलब कितना है, ठीक है देख लेना, प्लस n माइनस 1, n कितना 10 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू भी कितनी यहाँ पे 2 है। अब देखते हैं जैसे एस 10 इक्वल टू कितना बच गया 10 डिवाइडेड बाई 2 5, यहाँ से कितना 2 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 9 इंटू 2 कितना बन गया यहाँ पे 18। अब इसको सोल्व करते हैं, 5 इंटू 18 प्लस 4 22, तो एस 10 कितना बच गया 5 इंटू 2 10 और 5 इंटू 2 10 और 10 प्लस 1 11, इसका क्या आ गया सम आ गया। ओके, अब इसको सेकंड मेथड से करते हैं अपन, जो मैंने बताया था उससे। सेकंड मेथड क्या होता है, जैसे एस 10 है, तो मैंने एस एन क्या बताया था n बाई 2, और क्या बताया था फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बताई थी नहीं, प्लस लास्ट टर्म बताई थी नहीं बताई थी, उसको सीधा रखते हैं, जैसे एस एन इक्वल टू n बाई 2, n की कितना लिख दिया 10, 2 का 2, अब फर्स्ट टर्म कितनी है आपने 2 है ही नहीं, इसको लिख दिया 2 प्लस लास्ट टर्म कितनी है यहाँ पे, लास्ट वाला 18 अपन निकाल कितना 20, इसको करो 20, तो क्या बन गया 5 इंटू 22, तो एस 10 कितना बन गया 110 आ गया। इसी तरह क्या कर सकते हैं, इजी वे में सोल्व कर सकते, इतना बड़ा अपन को क्या करने की जरूरत नहीं है, अगर अपन को ये अपना कंसेप्ट क्लियर है तो ये वाला हो गया यहाँ तक। अब अपन एक एग्जांपल और देखते हैं, इसमें क्या आया अपना डिफरेंस पॉजिटिव आया, उसमें अपन क्या करेंगे, अगर डिफरेंस क्या हो नेगेटिव भी हो सकता है, जरूर थोड़ी कि हमेशा पॉजिटिव में चले, प्लस इनफाइनाइट तक चले, ऐसा भी तो हो सकता है अपनी सीरीज क्या हो माइनस इनफाइनाइट में भी चले। तो उसका एक एग्जांपल और उठाते हैं यहाँ पे, उसको देखते हैं, ठीक है। तो देखो आगे अपन ने लिखा यहाँ पे 15 10 5 0 -5 -10 10, इस तरह क्या करें ज्यादा जा रहा है। इसमें देखो फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या दी हुई ए को कितना दिया गया 15, ठीक है दिया गया। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, मतलब डी निकालेंगे। तो क्या करेंगे, मैंने बताया तो नेक्स्ट टर्म होती है उससे बैक टर्म घटा, नेक्स्ट टर्म कितनी है 10 है, 10 माइनस बैक टर्म कितने 15 है, तो क्या बन गया है 10 में से -15 घटा तो कितना बच गया -5 बच गया नहीं बच गया, क्या बच गया यहाँ पे क्या
-5 बन गया, तो डिफरेंस भी और क्या है माइनस आ गया। अब माइनस यहाँ पे चेक करते हैं कि माइनस सही है नहीं, आगे देखो इसका, इसमें निकालता 5 - 10 के कितना बच गया -5। अगर इसका निकालना तो 0 - 5 -5, जैसे इसका निकालना -10 और माइनस माइनस +5 बन गया, तो कितना बच गया -5। तो क्या आ रहा है डिफरेंस, क्या होगा अपना -5 ही होगा। यहाँ पे सभी जगह क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है। ये अपने क्या किया 1 2 का निकाल के यहाँ पे चेक कर लिया, जो आपको क्या कॉन्फिडेंस बना रही है। अब अपन देखते हैं इसमें आगे कैसे निकालते। दो टर्म है, दो पता लग गई तो अपन कुछ भी निकाल सकते हैं आगे। कोई भी कुछ भी सम पूछा हो, कोई भी टर्म्स वगैरह पूछे, उसको आसानी से अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे इसमें देखते हैं, जैसे ए डाल दिया यहाँ पर, फाइंड द, इसका भी ले लेते हैं जैसे 8 टर्म निकालो। ठीक है, अपने 8 टर्म निकालने यहाँ पे, वो कैसे निकालते हैं। तो इसमें क्या लगेगा n इक्वल टू कितना गया 8 आ गया। तो an इक्वल टू क्या होता है मैंने बताया था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, फॉर्मूला याद हो गया होगा अब तक तो ठीक है। इसमें देखते हैं इस तरह a 8 n की जगह मतलब a कितना है यहाँ पे 15 प्लस n कितना है यहाँ पे 8, तो 8 माइनस 1 इंटू डी कितना है -5। इसका ध्यान रखना -5 आ रहा है। पहले क्या है तो एग्जाम्पल पॉजिटिव आया था, अब की बार क्या है नेगेटिव डिफरेंस आ रहा है। तो इसको देखते हैं अपन, जैसे 15 माइनस ये कितना बच गया 7 बच गया यहाँ पे 7 इंटू ये माइनस प्लस क्या बन गया माइनस बन गया, तो 7 इंटू 5 माइनस। आप देखते हैं इसमें 15 माइनस 7 को 5 से गया 35। अब इसको किया तो क्या आंसर आएगा 18 इक्वल टू माइनस किया तो माइनस का 20। तो 18 कितना आएगा माइनस का 20 आ गया। जैसे अपन देखते हैं इसमें से अब कैसे आया, जैसे -10 है, फिर -10 में और क्या गया -5 किया तो -15, फिर -20। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म कितने -20 आई नहीं है। इसको अपन ये अपन क्या होगा एक कंफर्म हो गया। अब देखते हैं इसमें जैसे सम निकालना हो, ठीक है अपन को, तो बी क्या है फाइंड द सम कैसे निकालना हो n बराबर 8 के लिए मान लो स्टार्टिंग 8 टर्म के लिए निकालना अपन को। तो मैंने सम क्या बताया था एस एन इक्वल टू कितना बताएगा n/2। इसमें क्या बोला था मैंने फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, बोली थी नहीं बोली थी, ये सीधा फॉर्मूला लगाना, फॉर्मूला लगाने जरूरत नहीं है आपको। तो एस एन एन इक्वल टू 8 n/2 कितना 8/2। फर्स्ट टर्म कितने यहाँ पे 15, तो 15 प्लस लास्ट टर्म कितने यहाँ पे -20, तो उसको क्या लिख दो -20। ओके, सो एस 8 इक्वल टू कितना बनेगा 8/2 इंटू 8/2 इक्वल टू 4 बन गया। यहाँ पे 15 माइनस प्लस माइनस -20। ओके, तो एस 8 कितना बच गया 4 इंटू 15 में से -20 घटाया कितना बच गया -5 बन गया। यहाँ पे -5 को 4 से मल्टीप्लाई कितना बच गया -20। तो एस 8 भी कितना बन गया यहाँ पे -20 बन गया। ठीक है, ये आपका अपना क्या आएगा आंसर आ गया। अब अपन आगे देखते हैं इसमें, या इसको उस फॉर्मूले से भी कराऊं आपको, चलो एक उस फॉर्मूले से कर लो, ये इतना कर लिया। इसमें देखते हैं जैसे जल्दी से करा दूं मैं आपको कॉन्फिडेंस बना रहे। इसके ज्यादा एग्जांपल नहीं करवा सकता, टाइम नहीं है, एक एक इसमें जैसे मैंने क्या बताया एस एन इक्वल टू n/2 क्या बना 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी मैंने बोला था। तो एस एन 8 यहाँ पे कितना 8/2 बच गया 2 इंटू 15 प्लस n माइनस 1 n कितना है 8 माइनस 1 7 इंटू डी कितना है -5। अब क्या बन गया यहाँ पे 8 डिवाइडेड डी 4 बन गया यहाँ पे। ठीक है, 15 इंटू 2 30 माइनस 7 इंटू कितना बन गया 35 बन गया, माइनस का 7 इंटू 5 35। तो क्या बन गया यहाँ पे 4 इंटू 30 में से -35 माइनस किया तो मतलब क्या बच गया यहाँ पे -5, तो कितना बच गया -20 इस फॉर्मूले से। तो अपना प्रूफ हो गया नहीं हो गया, मतलब इससे आप डायरेक्ट कर सकते हो, इसको निकाल सकते हो। अब अपन देखते हैं यहाँ पे एपी होगी, एपी के मतलब बेसिकली ये प्रॉब्लम्स आती है ज्यादातर। ये दो ही तरह के एग्जांपल आते हैं यहाँ पे, एक पॉजिटिव में दे दिया आपको और एक नेगेटिव में दे दिया। अब अपन निकालते हैं, करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक अपना जीपी, जिसके क्या बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसके बारे में अपन देखते हैं। जीपी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब जीपी के सबसे पहले क्या करते हैं जनरल फॉर्म लिखते हैं। इसमें जनरल फॉर्म लिख लो डायरेक्ट, या तो इसमें क्या होते हैं जनरल फॉर्म ए
ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, डेस डेस डेस। इसमें अगर एन तक जाएंगे तो एन और टर्म कैसे होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होता है, जो कॉमन रेशियो होता है उसमें कॉमन डिफरेंस था, बट इसमें क्या होगा, कॉमन रेशियो होगा, जिसको क्या करते हैं, आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से। और उसमें क्या था, डी था, और उसमें क्या फॉर्म बनी थी, ए प्लस डी और ए प्लस 2d, ठीक है। या फिर क्या बनी थी, इस टाइप में बनी थी, ए माइनस डी, ए माइनस 2d। ये कौन सी फॉर्म थी जो मैंने एग्जाम्पल करवाया था, 15 वाला, फिर 10, फिर क्या बनाया था 5, फिर 0, फिर -5 वाला, वो एग्जाम्पल, वो क्या बन गई, इस फॉर्म में बन गई। तो उसमें क्या होगा, हमेशा या तो ऐड होगा या फिर क्या होगा, माइनस होगा, बट इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा हमेशा। जैसे देखते हैं रेशियो कैसे निकालते हैं। अब इसमें देखो फर्स्ट टर्म कितने हैं, इसमें फर्स्ट टर्म कितने हैं, ए है नहीं फर्स्ट टर्म। अब देखते हैं इसमें रेशियो क्या है, यहाँ पे ये क्या ए आर है, और यहाँ पे क्या है आर स्क्वायर, और यहाँ पे आर क्यूब। जैसे जैसे जा रहे हैं वैसे वैसे क्या कर रही है, मतलब उसकी पावर बढ़ रही है। अब इसमें देखना, यह फर्स्ट टर्म है यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट वाली, इसमें क्या है, आर की पावर कितनी है, 0 है या नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं सेकेंड वाले में कितना है, आर 1 है, मतलब 1 कम है, और थर्ड वाले में कितना है, आर स्क्वायर है, मतलब थर्ड वाले आर क्यूब होना चाहिए, बट क्या इसमें 1 कम है, आर स्क्वायर है, और फोर्थ वाले में क्या आर क्यूब है। इसी तरह अपन क्या करना है, अगर एन टर्म निकालनी है, एन पद के निकालने तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, ए इंटू आर। इसमें क्या है, एन माइनस 1, मतलब 1 कम हो रहा नहीं है, तो एन के लिए क्या बन जाएगा, एन माइनस 1, 1 कम हो जाएगा। तो जो अपना एन टर्म बनेगा, मतलब इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे एन टर्म बनेगा, जिसको जनरली किससे शो करते हैं, ए एन से। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1, ठीक है। और उस एपी में क्या बनाते हैं यहाँ पे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाली फॉर्म बनेगी वहां पे, ठीक है। तो बट इसमें क्या मल्टीप्लाई। अब जैसे इसमें रेशियो कैसे निकालते, कॉमन रेशियो इसमें देखते हैं सबसे पहले। इसके लिए क्या करेंगे, जैसे इसमें देखते हैं ये, इसमें क्या करेगा, ये 2 वाला वर्ड है, जो नेक्स्ट टर्म है वो बैक टर्म से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। अब ये वाला में इससे डिवाइड हो जाएगा, ये वाला इससे डिवाइड हो जाएगा, ये वाला इससे डिवाइड होगा। अब देखते हैं इसमें कैसे होते हैं। तो आर क्या करेंगे अपन, नेक्स्ट टर्म अपॉन बैक टर्म कर देंगे इसमें। जैसे देखते हैं अपन, जिसका फॉर्मूला लिख लो आप पहले, रेशियो आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म अपॉन बैक टर्म। ओके, यहां तक समझ में आया। इस फॉर्मूले को आप एक बार लिख लो, उसके बाद बताता हूं मैं आपको ये कैसे आया। आप देखते हैं इसमें रेशियो वगैरह कुछ भी निकालना हो, जैसे इनका रेशियो निकालना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेकंड टर्म लेंगे, मतलब आर क्या बताया था मैंने यहाँ पे, नेक्स्ट टर्म अपॉन बैक टर्म। और इसमें क्या किया था अपन ने, यहाँ पे नेक्स्ट टर्म प्लस नेक्स्ट टर्म माइनस बैक टर्म किया था, ठीक है। जो नेक्स्ट टर्म थे उसमें से बैक वाले पीछे वाले टर्म क्या किया था अपने, माइनस कर दिया। तो इसमें क्या कर रहे हैं, जो बैक वाला टर्म है उसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं इसको। ये चीज में ध्यान देना आपको। जैसे आर इसमें निकालते हैं, तो इसकी नेक्स्ट टर्म कौन सी है, ये वाली है नहीं, ये वाली, तो इसको लिखते हैं ए आर नेक्स्ट टर्म। और बैक टर्म मतलब ये जो टर्म है वो ए से कट गया, कितना बच गया, आर रेशियो है ही नहीं। अब जैसे इसको निकालते, इसका और ऐसे निकालते, इसका और इसका, इसका है, ये क्या इसकी ये क्या होगी, नेक्स्ट टर्म होगी। तो क्या ए आर स्क्वायर है नहीं, इसकी बैक टर्म कौन सी, ए आर है, ए आर लिखा, ठीक है। ऐसे ए आर से आर कितना बच गया, केवल एक आर बच गया, बचा नहीं बचा। अब यहाँ पे ऐसे निकाल, इसका भी निकाल सकते हैं, ए आर क्यूब, इसकी बैक टर्म कितनी, ए आर स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कितना बच गया, केवल 1 आर बच गया, हो गया। इस तरह अपन क्या कर सकते हैं, इसका कॉमन रेशियो निकाल सकते हैं। अब इसमें अगर इनका कुछ सम वगैरह निकालना हो तो आप वो कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला देखते हैं। सम सम ऑफ एन टर्म, ठीक है। सम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे सम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल्स टू ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ठीक है। और अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, इसको ऐसे भी, दोनों क्या फॉर्मूले काम के। अब ये फॉर्मूले कैसे, इसको देखते हैं। मतलब अब इसमें क्या हो, जैसे इसको ऐसे कैसे लिखा, जैसे ये क्या लिखा, ए आर की पावर एन माइनस 1, नीचे भी क्या है, आर माइनस 1 है, आर पहले,
और अगर इसमें 1 को पहले लाना तो 1 माइनस आर की पावर n लिख दिया, तो नीचे भी क्या आएगा, ये 1 पहले आ जाएगा इसमें, 1 माइनस आर, इसको ऐसे लिख दिया। इस चीज का ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि ऊपर वाले को 1 माइनस आर लिख दिया, नीचे वाले को r माइनस 1 कर दिया, ऐसा नहीं करना, दोनों ऊपर या नीचे क्या करना, अपन को सेम रखना है। अब जैसे ये वाला टर्म आए कैसे, इस टर्म से इसको देखते हैं, तो ये टर्म क्या है बेसिकली a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपन कितने r माइनस 1 है नहीं। अब क्या करना है, इसमें माइनस कॉमन ले लो, मतलब 1 को इधर लाया तो क्या बन गया, 1 को इधर लाया तो क्या बन गया, माइनस 1 प्लस आर की पावर n, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें से लिया माइनस 1 प्लस आर, ये से कन्वर्ट हो गया। अब क्या हो, माइनस बाहर ले लो ऊपर से, तो माइनस 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 प्लस, तो प्लस माइनस माइनस आर की पावर n अपॉन, इसमें से माइनस बाहर ले लिया तो क्या बन गया, माइनस माइनस प्लस, और माइनस प्लस माइनस इंटू आर। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया यहाँ पे, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, बच गया। इसको अपन क्या कर सकते हैं, इसलिए इसमें क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब इसका अपन एक एग्जांपल लेते हैं, इसका भी 2 एग्जांपल देखेंगे, बढ़िया बढ़िया अपन दोनों का। तो एग्जांपल डालो आप, सबसे पहले 1 नंबर एग्जांपल डालो। अब जैसे एग्जांपल डालो 1 2 4 8 16 डेस डेस डेस, ओके, ये अपना एग्जांपल है। अब इसमें देखो सबसे पहले, अब इसमें क्या किया, जैसे रेशियो निकालते, इसको क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया 1 को, और इससे 2 को कितने से मल्टीप्लाई किया, 2 से, 4 को कितने से मल्टीप्लाई किया, 2 से, 8 को कितने से मल्टीप्लाई किया, 2 से, किया नहीं किया, तो हर जगह रेशियो कितना आ रहा है अपना, 2 आ रहा है, मतलब सेम आ रहा नहीं आ रहा रेशियो, तो ये क्या होगी, एक जीपी होगी। अब इसको रेशियो निकालने के और भी तरीका होता है, उसको कैसे निकालते हैं, सबसे पहले एक टर्म लिख लो यहाँ पे, एक फर्स्ट टर्म कितनी है यहाँ पे, एक जिसको अपन एक को क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को क्या करते हैं, सॉरी फर्स्ट टर्म को ऐसे डिनोट करते हैं, वो क्या क्या यहाँ पे, ये कितनी 1 है, ठीक है। अपन करते हैं यहाँ पे, जैसे रेशियो निकाल, तो मैंने रेशियो क्या बताया था यहाँ पे, फॉर्मूला बताया था ना, नेक्स्ट टर्म अपॉन बैक टर्म, बताया था नहीं बताया, ये फॉर्मूला। तो r इक्वल्स टू, नेक्स्ट टर्म कितने 2 है, जैसे 2 अपॉन 1 किया तो कितना बच गया, 2 बच गया। इसी तरह अगर अपन करते हैं इसमें से 4 अपॉन 2, नेक्स्ट टर्म 4 की बैक टर्म कितनी है, 2 है, 4 अपॉन 2 किया कितना बन गया, 2। इस तरह इसको देख लेते हैं इन दोनों को, नेक्स्ट टर्म कितने इसमें 16, और डिवाइड किया 18, बैक टर्म से 8 को 6 को 8 से डिवाइड किया, 16 को 8 से डिवाइड किया, कितना बच गया 2, 8 2 जा 16 बन गया। तो इसमें रेशियो यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, तो कॉमन रेशियो कितना हो गया, यहाँ पे r कितना हो गया अपना 2 हो गया, ठीक है। ये समझ, 2 चीज आ गई, तो बाकी आप नेक्स्ट क्या कर सकते हो, आराम से दिखा सकते हो। आप अगला क्वेश्चन लिखते हैं, इसमें क्वेश्चन क्या लिखते हैं, जैसे निकलते हैं, फाइंड द 7 टर्म, मतलब 7 टर्म निकालने हैं, 7वीं टर्म अपना क्या निकालने हैं, इसमें निकालना है, फाइंड द 7 टर्म। 7 टर्म के लिए क्या करेंगे, n इक्वल टू कितना है, 7 के लिए निकाल, तो n कितना होता है यहाँ पे, n का देखो, n इक्वल टू कितना होता है, a इंटू आर की पावर n माइनस 1, होता नहीं होता है, तो अपन इसमें से देखते हैं, f7 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 1 इंटू आर कितना है 2 यहाँ से, और n कितना है 7 माइनस 1, तो क्या बन गया यहाँ पे 2 की पावर 7 माइनस 1 कितना बन गया, 6 बच गया। अब 6 को कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है, 2 की पावर 6 को क्या बन गया 4 4 इंटू 16 इंटू 4, तो कितने बन गया 64, यहाँ पे आंसर कितना आ गया 64, तो A7 क्या बन गया यहाँ पे 64। अपन जैसे इसमें देखते हैं, अब निकालते भी सम, अगर अपन को सम निकालना हो तो सम निकालने के लिए क्या करेंगे, सम का फॉर्मूला कितना है, SN इक्वल टू कितना होता है, A इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ठीक है। तो इसमें A लिखते हैं, A कितना 1 इंटू आर कितना 2 की पावर 7 माइनस 1, ठीक है, और नीचे क्या है r माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं 2 की पावर 7 कितना होता है 128 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 कितना 1, तो क्या कितना बच गया 128 माइनस 1 127, तो आंसर कितना आ गया इसका 127, ऐसा कितना या S7 जिसको S7, तो अब S7 जिसका सम कितना आ गया 127, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। आप इसका एक और एग्जाम्पल करते हैं, मतलब दूसरी टाइप का एग्जाम्पल करते हैं, इसमें इतना तो आपके समझ में आ गया, सिंपल एग्जाम्पल था।
आप जैसे एक एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल लिखो इसमें 2 नंबर, जैसे चलिए 1, 1/2, 1/4, 1/8 दिस इस टर्म में दे दिया। तो इसमें ये क्या है, एक तरह की जीपी है। अब इस तरह के एग्जाम्पल को सोल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें वही फॉर्मूला लगा सेम, आपको देखने में देख रहा यार डिवाइडेशन में आ गया, मेरे से कैसा होगा आंसर, वो तो इजी वे में दिया होता, सीधा सीधा दिया होता, ये तो ऊपर नीचे दिया गया है, तो सोल्व होगा नहीं होगा, उसको एक बार टेंशन को छोड़ दिए। जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए केवल उनको क्या करेगा, अप्लाई कीजिए, और जो कॉन्सेप्ट बताया केवल उसको पकड़ के चलेगा, अपने आप यहाँ पे आंसर आएगा। देखना अभी मिनट में आंसर आएगा, क्यों ये चुटकियों में करोगे आप इसको। चलो देखते हैं इसका। सबसे पहले क्या करें, ए निकालना है। सबसे पहले मैंने क्या करा, फर्स्ट टर्म देखनी है आपको। ए देखा, ए कितना है यहाँ पे 1 है नहीं। अब आपको क्या करना, आर निकालना है। आर मैंने क्या कहा था, तो बैक टर्म जब पे क्या होती है, नेक्स्ट टर्म होती है, उसमें से क्या करना है, बैक को क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे इसको ले लिया 1/2, नेक्स्ट टर्म है नहीं, अब इसको क्या किया 1 से डिवाइड किया, तो क्या बन गया यहाँ पे ओनली फॉर 1/2 है। अगर आपको लगता है कि आंसर सही है गलत है, तो इसके लिए क्या करो, अगले वाले 2 टर्म ले लो कोई सी भी, ये और ये ले लिया, तो इसका निकालते हैं। इसमें नेक्स्ट टर्म कितने हैं 1/4 है नहीं, अब इसका निकालते हैं 1/2, बैक टर्म कितने 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आंसर कितना 1/2। अरे ऐसे सोल्व नहीं है तो इसको ऐसे भी कर सकते हो आप भी। आप सोचोगे डायरेक्ट कहां से काटते हैं, 1/4 है 1/2 है, तो इसको ऊपर ले जाओ, कितना बच गएगा 1/4 इंटू 2/1, 2 से 2 4 कितने 1 2 बार, तो 1/2 बच गया, बच गए। तो यहाँ पे रेस कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है। अगर इसी तरह से इसको देखते हैं तो 1/8 डिवाइडेड बाय 1/4, 4 से 8 2 बार, तो कितना बच गया 1/2। तो कॉमन में से यहाँ पे क्या आगे टोटल मिला के आर इक्वल्स कितना 1/2। ठीक है, मैंने क्या 2 चीजें पकड़ ली। फर्स्ट टर्म तो आपको दी हुई आएगी, आपको केवल फाइंड आउट क्या करना है, अपना आपको क्या करना है आर फाइंड आउट करना, केवल एक चीज देखना, सिर्फ आर। इसमें कॉमन एक चीज देखना है, ए हमेशा आपको क्या होगा दिया होगा, और अगर आपको उसमें एपी में क्या होगा, हमेशा आपको ए भी दिया होगा, उसमें क्या देखना कॉमन डिफरेंस देखना है, जो क्या था डी। उसमें अगर डी फाइंड आउट कर लोगे तो आगे आप कर सकते हो, कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हो, किसी भी टर्म का योग वगैरह सम वगैरह कैसे करते हो उसको फाइंड आउट कर सकते हो। अब इसमें देखो, इसमें अगर आपको क्या है, आपको मोटो सिर्फ एक मोटो रहना चाहिए कि मेरे को आर फाइंड आउट करना, आर कैसे कॉमन रेशियो कैसे आता है उसको ध्यान रखना कितना आता है। ठीक है, अब इसी से क्या करते हैं, 2 टर्म से अपन सब निकाल सकते हैं। अब जैसे निकालते हैं, एक देखो आपको निकालनी है n बराबर 8 टर्म निकालनी है यहाँ पे। ठीक है, 8 टर्म कैसे निकालते हैं, n का टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, n में टर्म का फॉर्मूला, n टर्म का n इक्वल्स क्या होता है, a इंटू आर की पावर n-1 होता नहीं होता है। तो इसको सोल्व करो यहाँ पे, n की जगह 7, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 है। ठीक है, r की वैल्यू कितनी है 1/2, जैसे जैसे वैसे लिख दो, r की 1/2 है नहीं है तो 1/2 यहाँ पे लिख दिया। अब n कितना 7 माइनस सॉरी n कितना सॉरी यहाँ पे 8 माइनस 1 हो गया। तो अब इसको सोल्व करो, 1 का 1 और 1/2 की पावर 8 माइनस 1 कितना का 7, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 की पावर 7 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। और 2 की पावर 7 कितनी होती है 1/2 की पावर 7 होती है 2 की पावर 6 128 होती है, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया कितना बच गया 257 हो गया यहाँ पे। इसको आपको क्या देख लेना, इतना आंसर 257। तो आगे इसको मतलब यहाँ तक आपको आंसर इसमें पूछा जाएगा 1/257। अब इसमें पूछ लिया आपको, सेकंड पूछ लिया बी में, सम करो। सम किसका करना है, अपन को फर्स्ट 8 टर्म का। ठीक है, फर्स्ट अपन 8 टर्म का बोलो, या फर्स्ट ये कर लो आप सही 6 टर्म का। स्टार्टिंग है 6 टर्म का आपको क्या करना है, सम करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एस एन कितना होता है मैंने बताया था, क्या होता है a इंटू आर की पावर n-1 होता नहीं होता, अपॉन कितना होता है r-1 होता नहीं होता। इसी फॉर्मूले जो वैल्यू दी पुट कर दो, क्या क्या है इसमें, क्या है a और r की वैल्यू पुट करनी है, और n अपन क्या n भी दिया हुआ है a भी दिया है, अपन क्या करना फाइंड आउट। r फाइंड आउट कर लिया तो सम भी अपन निकाल सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे निकाल रहे नहीं निकाल। तो आपको फोकस कौन सा होना चाहिए, मेन कॉन्सेप्ट फोकस होना चाहिए आपका, r के ऊपर यहाँ पे फोकस होना चाहिए आपको। उसके बाद में आप क्या करो, अपने आप यहाँ पे निकाल सकते हैं किसी भी आंसर को। जैसे अपन देखते हैं एफ एंड एन कितना यहाँ पे 6 लिख दिया, ए कितना दिया गया यहाँ पे 1 है, 1 लिख दिया। अब जरूर नहीं यहाँ पे 1 हो, कुछ भी आ सकता है फर्स्ट टर्म वो आगे हो, जैसे यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है, 4 आ गया, 1/4 आ गया, 1/16 आ गया, कुछ भी हो सकता है, आगे अपन इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, r कितना है हमें 1/2, 1/2 की पावर कितनी n कितना है 6 है, ठीक है, -1 ऐसा कैसा समझ आ गया। अब यहाँ पे r-1 मतलब 1/2 -1, r की वैल्यू 1/2 तो 1/2 -1, यहाँ तक आ गया। आप इसको सोल्व करो आगे,
1/2 की पावर 6 मतलब 1/2 की पावर 6 माइनस 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते इसको। नीचे क्या 1/2, हाफ में से -1 घटाया तो कितना बच गया, -1 यहाँ पे बच गया, बचा नहीं बचा। अब इसका देखते हैं आगे। 1/2 के पावर 6 का क्या होता है, कितनी होती है वैल्यू, 64 होती है। तो यहाँ पे लिखो 1/64, ठीक है, -1 ऐसा क्या ऐसा, और नीचे क्या है -हाफ। अब यहाँ पे देखो h6 कितना है, आप इसका ले लो, वगैरह जो भी ले लो, एलसीएम ले लो, तो क्या बच गया नीचे 64, यहाँ पे क्या है 1 - 64 हो गया, और नीचे कितना है -हाफ। तो h6 क्या बन गया 1 - 64 -63/64 डिवाइड बाई -हाफ, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, h6 क्या बन गया 63/64, ये ऊपर गया तो कितना 2/1, 2 से कितनी बार कट गया यहाँ पे 3, 2 से, तो क्या बन गया 63/32 आंसर। ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया, बस ये निकालना है, ये हो गया। कितने ऊपर नीचे कैसा दिया प्लस माइनस उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप पे। अब जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं, ये अपना आ गया। अब अपने क्या था फर्स्ट एग्जांपल, क्या इसमें क्या है ना पॉजिटिव में आया था, बट क्या आया था जो सिंपल वे में आया था अपना जो रेशियो कॉमन रेशियो, ये क्या आएगा अपने डिवाइडेशन के रूप में आ गया, मतलब ऊपर नीचे आ गया रेशियो। अब क्या करते हैं, एक ऐसा रेशियो लेंगे जो डिवाइडेशन के रूप में भी होगा और माइनस भी होगा रेशियो, उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ऐसा एग्जांपल लेते हैं, अपन देखते हैं अपना थर्ड एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। तो थर्ड एग्जांपल क्या है, थर्ड एग्जांपल डालिए। जैसे अपन ने लिखा 1, यहाँ पे लिखा -1/3, फिर 1/9, फिर -1/27, ठीक है। इस तरह क्या 1/81। ऐसे अपन ने अगर इस तरह सीरीज दी आ गई हो तो उसको कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना है अपन को, ए दिया होगा फर्स्ट, सबसे पहले फर्स्ट टर्म को लिखना है। जैसे यहाँ पे तो ए क्या है, यहाँ पे ये अपने ए आ गए, ए की वैल्यू कितनी है 1 है ही नहीं। अब आर को देखते हैं, अब यहाँ पे देखिए प्लस आ गया, माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस है, फिर माइनस प्लस प्लस, यार इसमें तो प्लस भी आ गया माइनस भी आ गया, मैं इसको कैसे सोल्व करूँ। आपकी दिमाग की क्या होगी, बत्ती गुल होगी। बत्ती गुल क्यों करो यार, आपको जो मेरे कंसेप्ट होता है उसको पकड़े रखो। बत्ती गुल तो इस क्वेश्चन की होगी, आपकी क्यों होगी यहाँ पे, क्योंकि आपने तो कल कौन सा आपको क्या निकालने के अपने यहाँ पे आर निकालना। आर निकालने क्या करोगे आप, कुछ में यहाँ पे कर सकते हो, निकाल सकते हो जो आपका आगे पूछा जाए, तो उसमें पकड़े रखो, आर को पकड़े रखो आप। तो आर का क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है मैंने बताया था, वही बस नेक्स्ट टर्म अपॉन बैक टर्म। ये तो याद हो गया होगा, नींद में पूछे तभी आपको याद होना चाहिए, तो बोल देना चाहिए नींदों के अंदर ही आर इक्वल्स टू नेक्स्ट टर्म अपॉन बैक टर्म। ऐसा कुछ भी पूछ लो बता देंगे हम, तो आंख बंद करके सपना में भी आपके ये फॉर्मूला आना चाहिए आपको, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, इस टाइप के क्वेश्चन को कर पाओगे। 10 बार तो इसको मैंने लिख दिया, तो आप तो लिख सकते हो इसको आराम से। तो जैसे तो नेक्स्ट टर्म क्या आप में इसको देख लो, आप -1/3, बैक टर्म कितनी है 1, तो क्या आएगा यहाँ पे -1/3। अब ये माइनस आगे तो आप घबराओगे यार, माइनस आएगा प्लस आगे चेक कर लो यार। जैसे इसको चेक करते हैं, इसका निकालते हैं, नेक्स्ट टर्म 1/9 है, बैक टर्म कितने -1/3, 3 से 9 3 टाइम्स ऊपर माइनस चला गया तो कितना बच गया -1/3। यहाँ पर -1/3, यहाँ पर भी -1/3। अब और आप कॉन्फिडेंस नहीं है तो और ले लो, चलो इन दोनों को ले लेते हैं। तो कितना है 1/81 डिवाइड बाई -1/27, इसको करो 27 से कितनी बार 3 टाइम्स कटता है, माइनस कितना ऊपर चला जाएगा तो -3। आप तो कॉन्फिडेंट हो गए नहीं हो गए, -1/3 इसका क्या आ गया कॉमन रेशियो आ गया। तो कॉमन रेशियो पे क्या लिखेंगे 2 3 का निकाल लो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपने आप आपको। और यहाँ 99% ये होता है या 100% ये होता है आपको, मतलब एक का निकालोगे तो वही कॉमन रेशियो आता है इसमें। आज इसका क्या आर कितना हो गया -1/3, बस आ गया। आप कुछ भी दे दिया, जैसे 7 टर्म के लिए दे दिया, इसमें भी 7 टर्म ले लो, H7 निकालिए, 7 टर्म निकालने हो तो यहाँ पे n इक्वल से कितना दिया होगा 7 निकालना हो। तो an इक्वल से क्या होता है a इंटू आर के पावर n-1 होता है नहीं होता है, a कितना 1, r कितना है पे -1/3, -1/3 -1/3 n-1 मतलब 7 - 1,
तो कितना बन गया यहाँ पे 6, तो -1/3 की पावर कितनी आ गई 6 आ गई, आगे नहीं आगे। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, जिसको ऐसे लिख लो आपको इजी सोल्व करने में इजी रहेगा। A7 कितना हो गया -1/3 की पावर 6, इसको क्या लिख सकते हो 1/3 का स्क्वायर इंटू 1/3 का स्क्वायर इंटू 1/3 का स्क्वायर, -1/3 -1/3। ठीक है, अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे अपने पावर सम है मतलब इवन पावर है तो क्या होगी, इसकी पावर हमेशा क्या हो जाएगी पॉजिटिव, जो अपना टोटल आंसर आएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे यहाँ पे A7 6 पावर तो यहाँ पे जो 1/3 का सॉल्यूशन आएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर 1/3 इंटू की पावर 5 आती है, 1/3 की पावर 5 आती है, 5 क्या है ऑड पावर, ऑड पावर होती है तो इसका जो टोटल सॉल्यूशन जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा नेगेटिव के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इस चीज को सोल्व करना, तो इसको मैंने यहाँ पे खोल के लिख दिया, तो आपको क्या करें इजी दिखे। जैसे इसका स्क्वायर किया तो क्या आ गया 1/9, और माइनस का स्क्वायर कितना होता है प्लस होता है इंटू, अब इसका किया 1/3 का स्क्वायर -1/3 का माइनस कैंसिल हो गया, क्या बन गया 1/9, ये क्या बन गया 1/9। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो, 9 को 9 से किया 81 इंटू 1/9, अब इसको मल्टीप्लाई करो, 9 का 1 9 90 72, तो मतलब 729। A7 आंसर कितना का 7 टर्म क्या आ गई 729, यहाँ पे इसका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अपन देखते हैं इसका सम वगैरह कैसे निकालते हैं, तो भाई देख लो इसका सम देख लो भाई, सम कैसे निकालते हैं मैंने बताया था, सॉरी वो Sn कितना होता है a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है अपना, जिसमें a की वैल्यू 1 है और r कितना है -1/3 और n कितना है यहाँ पे 7 है ही नहीं है, तो 7 -1 ये हो गया अपना यहाँ पे। अब देखते हैं इसमें r-1, r कितना है -3 और ये -1 इसको कैंसिल कर दिया। आप देखते हैं सॉरी -1 माइनस कर दिया आपने। आप देखते हैं 1/3 की पावर 7, जैसे अपन ने देखा था 1/3 की पावर 6 कितनी होती है 7/29, और इसकी पावर कितनी है ऑड है नहीं है, तो ऑड होगी तो क्या होगी इसकी सॉल्यूशन कितना का माइनस में आ जाएगा, माइनस इसका क्या 729 इंटू क्या कर लिया 1/7 से और मल्टीप्लाई 1/3 से एक बार और अपने मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों कर दिया यहाँ पे, क्योंकि हमने 6 का तो यहाँ पे निकाल रखा था, ये 6 होगी नहीं होगी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू कितने 720, तो आपको क्या करना है सोल्व करने में आगे आसानी रहे इसलिए बता रहा हूँ। ये -1 का -1 अपॉन माइनस इसका एलसीएम ले लो 3 ले लिया, -1 का -1 माइनस इसका क्या तो 3, ऐसा बन गया। अब इसको सोल्व करते हैं, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कितना बन गया -1 अपॉन 9 इंटू 3 27, फिर 3 इंटू 6 3 इंटू 2 6 6 इंटू 6 प्लस 2 कितना बन गया 8, अब यहाँ पे 21 7 इंटू 3 तो क्या बन गया 2187 बन गया 2187, फिर यहाँ पे -1 किया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं -1 -3 कितना बन गया -4/3। आज इसको सोल्व करो आगे, इसको ऊपर लेके -1 माइनस का 2187 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 2187, फिर डिवाइडेड बाय -4/3। अब इसको सोल्व माइनस इसमें जोड़ दो, माइनस में इसमें प्लस कर दो, क्या बच गया तो माइनस में दोनों माइनस को हो जाएंगे तो -2188 डिवाइडेड बाय 2187, इसको ऊपर लेके क्या बच गया -3 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, आज इसको 3 से करो कैलकुलेट 729 बन जाएगा वापस ही, इसको 4 से करो 5 टाइम्स 1 बच गया, 2 टाइम्स सॉरी 4 टाइम्स, फिर 7 टाइम्स, तो कितना बच गया, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच गया 547 डिवाइड बाय 729, ये क्या बन गया 7 टर्म का सॉरी 7 टर्म निकाल लेते हैं n इक्वल्स टू 7 के लिए, तो S7 का क्या बन गया सम बन गया। ठीक है, आगे इसी तरह आप कह सकते हो सम निकाल सकते हो। इसमें मैंने कितने एग्जाम्पल करवा दिए 3 एग्जाम्पल करे, एक इजी वे में निकाल दिया r अगर पॉजिटिव हो इजी वे में हो, सेकंड क्या r पॉजिटिव हो 1 के रूप में मतलब बट्टे के रूप में है या डिवाइडेशन के रूप में है तो उसको, अब थर्ड क्या करना डिवाइडेशन के रूप में भी हो और नेगेटिव भी हो, और सीरीज क्या हो जैसे नेगेटिव पॉजिटिव वगैरह में सब में चल रही हो तो उसके बारे में देख लिया। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ जीपी के टाइप्स देखते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के कितने टाइप्स की होती है। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं जीपी के कुछ टाइप्स के बारे में। तो बेसिकली जीपी कितने टाइप्स के होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है यहाँ पे
डाइवर्जिंग जीपी और सेकंड टाइप होता है कन्वर्जिंग जीपी। तो सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पे डाइवर्जिंग जीपी के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे। डाइवर्जिंग जीपी, अब डाइवर्जिंग जीपी की क्या कंडीशन होगी, इसमें जो आर होगा उसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1, मतलब जो रेशियो होगा कॉमन रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा 1 से बड़ा होगा। यहाँ पे मतलब जो मैंने ये लगाई है ये क्या है, मैग्नीट्यूड को शो करे, जो दोनों डंडे है ना एक साइड में रक्षक इनके आर के, वो क्या मैग्नीट्यूड को शो करता है। इसमें क्या आ सकता है, अगर रेशियो कॉमन रेशियो माइनस में भी आ सकता है प्लस में भी आ सकता है, बट उसका मैग्नीट्यूड करने पर क्या होना हमेशा प्लस होना चाहिए। जैसे एग्जांपल लेते 2 4 8 16 32, ये क्या है इसका रेशियो लो 4 डिवाइडेड बाय 2 2, 8 डिवाइडेड बाय 4 2, 16 डिवाइडेड बाय 8 2, तो कॉमन रेशियो आर कितना आ गया 2, जो क्या ग्रेटर देन 1 है या नहीं है ना। तो ये क्या होगा डाइवर्जिंग जीपी को शो करती है। अब इसका मतलब टर्म अगर आप निकाल सकते हो, जैसे मैंने बताया था ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये कॉमन रेशियो 2 आ गया, तो भी इसके बाद जो सम वगैरह उसी पीछे वाले मेथड से आप निकाल सकते हो। अब दूसरा क्या होगा कन्वर्जिंग जीपी। कन्वर्जिंग जीपी, अब कन्वर्जिंग जीपी क्या सी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड क्या हो लेस देन 1 हो, वो क्या होती है हमेशा कन्वर्जिंग जीपी होती है। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसका एग्जांपल देख लो, उसका एग्जांपल वही होता है 1 1/2 1/4 1/8 1/16। ये कैसे है इसका निकालते हैं, जैसे इसको दो टर्म को ले लो 1/4 डिवाइडेड बाय 1/2, क्या बन गया 1/2, तो 1/2 क्या लिखते हैं 0.5, जो क्या है हमेशा लेस देन 1 है या नहीं है ना। तो उसको क्या करेंगे लेस देन 1 है, तो ये क्या होगी कन्वर्जिंग जीपी। कन्वर्जिंग का मतलब होता है सिकुड़ना, छोटा होना, वो क्या गलत है कन्वर्जिंग गलत है। ये मैंने क्या लिख दिया एग्जांपल लिखा दिया कुछ। अपन करते हैं अगर कोई सीरीज अपन को इनफाइनाइट दी हुई हो, मतलब फाइनाइट सीरीज नहीं दी गई, अपन अपने क्या कर रहे थे फाइनाइट सीरीज के लिए कर रहे थे, अपन एंड टर्म पता हो, अगर अपन को सीरीज इनफाइनाइट देते तो उस टाइप की सीरीज के लिए अपन क्या करेंगे सम वगैरह कैसे निकालते हैं उसके बारे में अपन यहाँ पे देखते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिएगा सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है। इनफाइनाइट सीरीज का सम जिसको एस इनफाइनाइट सीरीज नोट, सबसे पहले निकालते हैं अपन ए हेडिंग डालिए डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग जीपी के लिए। ओके, डाइवर्जिंग जीपी क्या होती है जिसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 हो। तो अगर डाइवर्जिंग जीपी इनफाइनाइट तक चल रही है, जैसे 2 वही एग्जांपल ले लिया हमने 4 8 16 32 ऐसे ऐसे चल रही है इनफाइनाइट तक। तो अगर इस टाइप की डाइवर्जिंग हो उसका सम निकालना, ये इस टाइप की इनफाइनाइट डाइवर्जिंग जीपी हो तो इस टाइप की सीरीज का सम निकालना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इम्पॉसिबल है। इसके बारे में अपन देखते हैं क्यों इम्पॉसिबल है, इसके बारे में देखते हैं अपन। तो सबसे पहले लिख लो फॉर दिस टाइप ऑफ सीरीज S8 sum of infinite S8 is not possible, ठीक है। ये क्यों पॉसिबल नहीं है इसके बारे में देखते हैं। तो जनरली क्या होता है, जैसे ये होता है फॉर्मूला क्या होता है Sn का a इंटू आर की पावर n माइनस 1, ठीक है, अपॉन r माइनस 1 होता है। या इसका एंड टर्म क्या होता है an कितना होता है a इंटू आर की पावर n माइनस 1, ठीक है। अब अपन इनफाइनाइट जाते हैं, जैसे जैसे बढ़ रहे हैं धीरे इनफाइनाइट पे जा रहे हैं। अब इनफाइनाइट में जो अपना टर्म आता है वो इनफाइनाइट आपको पता है क्या भाई साहब, इस चीज को किसी ने कहीं अंत आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा। इनफाइनाइट अंत का क्या और अंत आएगा, इनफाइनाइट में किसी चीज को अंत होता ही नहीं। आप ले लें ये इनफाइनाइट अंत अपन कौन सा है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तो होता ही नहीं है। इनफाइनाइट क्या होता है अनंत, तो क्या होता है भगवान होते हैं वैसा भगवान। अब भगवान के बाद थोड़ी जा सकते हैं अपन, नहीं जा सकते है ना, जा सकते हैं जाने वाला। मेरे को तो अभी जाना नहीं, अगर आपको जाना हो तो आप देख लो भगवान के पास, मेरे को इतनी जल्दी नहीं है भगवान के पास जाने की, क्योंकि अभी कुछ कर्म कांड करना बाकी है जो करेंगे पहले, उसके बाद ही अपन जाएंगे। अगर आपको जल्दी है तो आप जा सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है आप भगवान के पास, ठीक है। तो इसके अंत मतलब जो अंत दो
अपना इनफाइनाइट टर्म होती है उसको फाइंड आउट करना इम्पॉसिबल, दैट्स व्हाई द सम ऑफ दिस सीरीज टू फाइंड आउट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, अब अपन देखते हैं डाइवर्जेंस कन्वर्जिंग सीरीज के लिए देखते हैं। इसमें देखते हैं कन्वर्जिंग सीरीज मतलब कोई सीरीज ऐसी हो जो कन्वर्जिंग जीपी हो, फिर उसको इनफाइनाइट वाले टर्म को अपन निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो एक ऐसी सीरीज होती है जैसे इसका एग्जाम्पल 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 दिस इनफाइनाइट। ठीक है, ऐसे जाते हैं। यहाँ पे आ गया। अब अपन देखते हैं यहाँ पे, तो इसमें क्या कर सकते हैं बेसिकली, लेकिन वैसे देखा जाए एक्चुअल में तो अपन इसका निकाल नहीं सकते। अपना इनफाइनाइट वगैरह होते हैं, इनफाइनाइट सीरीज का सम यहाँ पे इसमें भी नहीं निकाल सकते, बट इसमें क्या होते हैं अपन एक अंदाजा लगा सकते हैं। अंदाजा लगा के अपन क्या सकते हैं निकाल सकते हैं। जैसे अंदाजा कैसे लगाते हैं उसके बारे में देखते हैं। जैसे इसमें होता है जैसे एस इनफाइनाइट का एस एन का फॉर्मूला कितना होता है a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ठीक है, फॉर्मूला होता है। अब देखो यहाँ पे आर की पावर n, इसको देखते हैं यहाँ पे आर की पावर n है। अब यहाँ से r निकालो, r कितना आ गया यहाँ पे 1/2 है। ठीक है, 1/2। अब यहाँ पे 1/2 की पावर कितनी है n है, मतलब सपोज यहाँ पे कितना 2 कर दिया, 1/2 की पावर स्टार्टिंग 2 कर, तो कितना 1/4। फिर क्या अपने 1/2 की पावर एक बार क्या किया 2 कर दिया। यहाँ पे 1/2 की पावर सपोज अपन 3 किया तो कितना हो गया 8 आ गया। इसी तरह 1/2 की पावर कितना किया 4 किया तो कितना हो गया 16 हो गया, 1/16 हो गया। तो मतलब जैसे जैसे अपन n की वैल्यू बढ़ा रहे वैसे वैसे इसकी वैल्यू कैसी होती जा रही, कम होती नहीं जा रही। पहले 1/4 था, फिर 1/8 हुआ, 1/8 1/4 से और कम है, और फिर क्या 1/16 हुआ। मतलब धीरे धीरे क्या करिए जीरो की तरफ जा रही है। तो जीरो एक क्या होता है, वैसे हम फाइनाइट मान सकते हैं नहीं मान सकते, जीरो को एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं जाके खत्म हो सकती है, तो जीरो पे जाके समथिंग खत्म हो सकती है इसका। जैसे जैसे वैल्यू बढ़ा रही वैसे इसकी वैल्यू क्या होती है कम होती जा रही है, बिल्कुल भी होती नहीं जा रही है ना। तो इसका क्या कर सकते हैं हम अंदाजा लगाने के लिए यहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर इनफाइनाइट लेते हैं तो इसकी ऑलमोस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाती है यहाँ पे, जिसमें जैसे n इक्वल टू इनफाइनाइट लेते हैं तो a इक्वल टू r की पावर इनफाइनाइट माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ठीक है, अब जैसे देखते हैं s इनफाइनाइट r की पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट क्या होती है ऑलमोस्ट, यहाँ पे क्या हो जाती है इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल टू चली जाती है। तो यहाँ पे वैल्यू रखो 0 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो ये क्या वैल्यू बन गई यहाँ पे एस इनफाइनाइट क्या बन गया हमें a 0 माइनस 1, यहाँ पे ए माइनस वाला क्या हो जाएगा बाहर आएगा, तो क्या बन गया माइनस a अपॉन r माइनस 1, जिसको क्या लिख सकते हैं a अपॉन 1 माइनस r, नीचे माइनस से क्या करें मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या होगा इनफाइनाइट सीरीज क्या कर सकते हैं, इसको सम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब जैसे अपन को निकालना है इसका निकाल लो, इसका सम कितना होगा, तो एस इनफाइनाइट a कितना है 1 है अपॉन 1 माइनस r कितना है यहाँ पे 1/2 है, 1 में से 1/2 निकाल कितना हो गया 1 अपॉन हाफ बच के, तो क्या बन गया 2। तो एस इनफाइनाइट क्या बन गया 2 बन गया ना। ठीक है, इसी तरह इनफाइनाइट के कर सकते हैं। अगर तो इसमें क्या अगर जीपी दी गई जीपी क्या कन्वर्जिंग जीपी हो तो अपन क्या कर सकते हैं इसको इनफाइनाइट सीरीज का सम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर डाइवर्जेंस दी हो डाइवर्जिंग जीपी दी गई हो तो उसका अपन फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसके में ये अपना यहाँ पे जीपी कंप्लीट होता है। इसका एक दो मैं फॉर्मूला लिखा देता हूँ ऐसी, आप अगर नेचुरल नंबर के लिए काम में आ जाए तो। सम ऑफ नेचुरल नंबर जैसे ऐसे दिया गया 1 + 2 + 3 + 4 + डेस एंड दिया गया, तो इसका सम कितना था n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2। अगर दो फॉर्मूले याद कर लो आज के लिए बहुत है, एक 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर प्लस। अगर इसको स्क्वायर के फॉर्म में दिया गया तो क्या हो गया n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6। ये दो फॉर्मूले इसमें याद करना है। अब मैं क्या करता हूँ आपको यहाँ पे ये इतना कर लिया, अपन क्या करेंगे यहाँ पे समराइज कर देता हूँ एक बार, आप जीपी और एपी का टोटल समराइज कर देता हूँ। यहाँ पे इधर लिखो एपी ये जीपी। तो अपन क्या पढ़ा सबसे पहले क्या जनरल फॉर्म क्या होती है इसकी, ऐसी होती है a + d a + 2d कहाँ तक चलती है a + n - 1 × d n टर्म। इसमें क्या होती है a r² डेस a r की पावर n - 1। ठीक है, यहाँ तक चलती है।
इसमें क्या होता है, कॉमन डिफरेंस डी होता है और इसमें कॉमन रेशियो क्या हो जाता है, आर हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आएगा। इसमें एन टर्म होता है, वो क्या होता है बेसिकली ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। इसमें एन टर्म क्या होता है, ये ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन, और इसमें सम क्या होता है, एस एन इक्वल कितना होता है, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाता है। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, बेसिकली एस एन इक्वल एन बाई टू, और यहाँ पे क्या लिख दिया, तो फर्स्ट टर्म होती है प्लस लास्ट टर्म, मतलब एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन वाली टर्म, जिससे भी अपन सोल्व आउट कर सकते हैं। और इसमें ऐसा निकालना तो क्या हो जाएगा, ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, और इसको और टाइप से लिख सकते ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर। ये चीजें ध्यान रखनी है यहाँ पे। अगर इसमें हमने कॉमन डिफरेंस क्या निकाला था, हमें जब अपनी नेक्स्ट टर्म थी माइनस एक टर्म निकाला था आपने, और इसमें कॉमन रेशियो क्या निकाला था, नेक्स्ट अपॉन बैक, इसमें डिवाइड कर दिया था। ठीक है, तो इसमें आप देखते हैं यहाँ पे एक दो और निकाल देता हूँ। तो एपी में क्या ध्यान रखना है, एपी में क्या होगा यहाँ पे, या तो क्या होगा एड होगा, और या क्या होगा सबस्ट्रैक्ट होगा। यहाँ पे ए प्लस टी होगा, ए माइनस टी होगा, पर इसमें क्या होगा मल्टीप्लीकेशन। इसमें मल्टीप्लीकेशन होगा या फिर क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, मतलब वन टू से डिवाइड हो जाएगा, जिसको क्या कर सकते हैं हम डायरेक्टली वन बाई टू से लिख सकते हैं, वन बाई थ्री से लिख सकते हैं, माइनस वन बाई थ्री से लिख सकते हैं। और ये कितनी होती है, टू टाइप्स की होती है। एक डाइवर्जिंग जीपी होती है जिसकी कितनी वैल्यू मैग्नीट्यूड आर इज ग्रेटर देन वन होता है, और कन्वर्जिंग जीपी होती है जिसमें आर इज का मोड लेस देन वन होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसका एस इनफाइनाइट निकालना इम्पॉसिबल है, और इसका अपन एस इनफाइनाइट निकाल सकते हैं कन्वर्जिंग जीपी का, जिसका एस इनफाइनाइट क्या होता है, ए इंटू ए अपॉन वन माइनस आर होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये अपना क्या था, ये मैंने आपको ऐसे समरी दिखा दिया। तो सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने, एपी पढ़ा था। सबसे पहले सीक्वेंस सीरीज टू टाइप्स की होती है। फिर अपने क्या पढ़ा, एपी के बारे में पढ़ा था। एपी का ये होता है फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मेट, और ये होता है जीपी। तो इसमें मैंने मेन कॉन्सेप्ट क्या बताया था आपको, फर्स्ट टर्म आपको दी होगी, और इसमें क्या करना है आपको, एपी के अंदर आपको क्या करना है, कॉमन डिफरेंस होता है तो जिसको डी से डिनोट करते हैं वो फाइंड आउट करना है। उसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, आगे कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो, जो सम वगैरह होते हैं, जो एंड टर्म होते हैं, उसको फाइंड आउट कर सकते हो। और जीपी में क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे जीपी में जो कॉमन रेशियो होता है उसको पकड़ के चलना है। कॉमन रेशियो कैसे आता है, उससे आप आगे क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया अपना, और इसके साथ साथ प्रैक्टिस करते रहेगा। अपन नेक्स्ट टॉपिक कल स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है लोगरिथम, लोग के बारे में पढ़ेंगे। ओके, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। चलो मिलते हैं अपन अब अपने नेक्स्ट एपिसोड में। सी यू सून, बेस्ट ऑफ